जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, जैसे मैंने आपको बताया था कि 7 फरवरी से मेरा शुक्राना सत्संग शुक्रवार से शुरू करवाया था गुरु जी ने। तो आज दूसरा शुक्रवार है, 14 तारीख। आज सबको हैप्पी वैलेंटाइंस डे और शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्रा से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी की। संगत जी, मैंने आपको अपना फर्स्ट सत्संग सुनाया था 7 फरवरी को, जो मेरा पहला शुक्राना सत्संग था। आज मैं आपको अपना दूसरा सत्संग सुनाती हूँ। तो दूसरा सत्संग ऐसे है जी संगत जी। जो मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है वो रिलेटेड है, जब मैं लास्ट टाइम, मुझे 1 साल हो चला है गुरु जी से मिले हुए। जब मैं फर्स्ट टाइम 4 जनवरी को लास्ट ईयर 2024 में बड़े मंदिर पहली बार गई थी, तो मैं बहुत घबरा रही थी कि मैं कैसे बड़े मंदिर जाऊंगी। मैंने सुना था कि है तो बहुत अच्छा इंतज़ाम है, लेकिन वहाँ भीड़ बहुत होती है। तो मैं इस बात से बहुत घबराई हुई थी। तो मुझे बहुत पहले तो हो रहा था कि पहले मैं जाऊं, क्योंकि मेरा बेटा भी जाता होता है, तो वो अभी छोटा है। तो मैं अपने मन में हमेशा ये विचार बनाती होती थी कि मैं पहले जाऊंगी और वहाँ जाके थोड़ा सा देख लूँगी कि कैसे होता है कि बच्चे को ले जाने में कोई प्रॉब्लम ना हो या कुछ भी करके। तो आप यकीन मानोगे संगत जी, मैंने 5 से 6 बार प्लान किया हमारी संगत जो आंटी हैं, दिशा आंटी के साथ में, और एक जो है सोनी आंटी के साथ में बड़े मंदिर जाने का प्लान किया। तो वो जो मेरा अपना प्लान था, वो 5 से 6 बार मैंने प्लान किया और 5 से 6 बार मेरा कैंसिल हो गया। और आप यकीन नहीं मानोगे, गुरुजी ने जब तक मैंने अपने बेटे को ले जाने के लिए हाँ नहीं करी अपने मन में कि हाँ मैं बेटे को साथ में लेके जाऊंगी, जब तक मुझे एंट्री नहीं मिली वहाँ पे, देखिए। और फिर जब मैं अपने बेटे को लेकर गई तो खुशी तो मुझे बहुत थी कि बेटा भी जा रहा है, और मेरे से ज़्यादा तो मेरा बेटा ज़्यादा मानता है गुरुजी को। तो जब हम गए तो वहाँ पर हमारी जब पहली लाइन लगती है शाम 4 बजे, जब पहली लाइन में हम जोड़ा घर में वहाँ पे लाइनें बनवाते हैं, संगत की 2 लाइनें बनती हैं, तो हम वहाँ पर बैठे और हमें जल प्रसाद के बाद में जब जोड़े उतारते हैं उसके बाद में जोड़ा घर में हमारी लाइन्स बनती हैं, तो हम वहाँ बैठे थे। तो थोड़ी सी आगे पीछे होने के कारण जो मुझे डर ही था उसका भी थोड़ा मुझे दे ही दिया एग्जाम्पल। और क्या हुआ कि मैं और मेरा बेटा हम लाइन से लाइन के दूसरी वाली लाइन में बैठे, और जो हमारे साथ आई थी आंटी जी वो पहली लाइन में बैठे। लेकिन क्या हुआ कि वो पहली लाइन में जब लास्ट के 2 और 3 जने बैठे होते हैं ना, वहाँ पर बैठे थे, और जो सेकंड लाइन थी उसके हम वहीं लास्ट वाली लाइन में बराबर बराबर में दूसरी लाइन में लास्ट में बैठ गए। तो मुझे बड़ा फिक्र सा हो रहा था कि पहली लाइन में ये तो चले जाएंगे, फिर जब 1 बाय 1 लगेगी लाइन तो हम तो 10-12 लोगों के पीछे लग जाएंगे और हम फिर आगे पीछे हो जाएंगे। तो मुझे उस चीज़ की बहुत टेंशन सी हो रही थी कि बाद में तो फ़ोन भी अलाउ नहीं होगा, तो मैं तो इन लोगों को पूछ नहीं पाऊँगी कि आप कहाँ पर हो या हम यहाँ पर हैं करके, क्योंकि मुझे कुछ आइडिया नहीं था क्या करना है, कैसे जाना है और कहाँ कैसे होता है ना, कोई आइडिया नहीं था। तो फिर मैंने गुरुजी को ऐसे ही बैठे बैठे उसी टाइम अपने बेटे से बोला कि बेटा फ़ोन निकाल और गुरुजी का स्वरूप निकाल और गुरुजी को प्रे कर कि हमें हम दिशु आंटी और सोनी आंटी और के साथ में ही बिठा दो गुरुजी, क्योंकि हमें कुछ नहीं पता, हमें बहुत डर लग रहा है, हम फिर आगे पीछे हो जाएंगे तो हमें बड़ी वो रहेगी कि भीड़ में हम इधर उधर हो जाएंगे। तो क्या हुआ, जैसे ही मैंने गुरुजी से अरदास लगाई, मेरे बेटे ने अरदास लगाई, इतने में एक सेवादार अंकल जी आते हैं। तुरंत ही, आप यकीन करोगे, तुरंत ही वो सेवादार अंकल जी आते हैं। तो जो लेफ़्ट साइड में जोड़ा घर में वो सीटें सी बनी होती हैं ना, बेंच से बने होते हैं, तो 3-4 आंटी अंकल ना वहाँ ऊपर बैठे हुए थे।
तो उन्होंने पूछा उनको पहले कि मतलब आप ऊपर बैठे हो, मतलब क्या कारण है, ऊपर क्यों बैठे हो, आप लाइन में बैठो। तो उन तीनों चारों जिन्होंने बोला, थोड़े हैवी से थे वो, तो कह रहे हमसे ना बैठा नहीं जाता, हमारे जोड़ों में दर्द होती है, घुटनों के जोड़ों में दर्द होती है। तो वो कहते हैं इसलिए हम बैठे हैं। तो सेवादार अंकल ने बोला अच्छा चलो कोई बात नहीं, ठीक है आप बैठो यहीं पे। तो ऐसे करो संगत जी, आप जो है ना मेरे को और मेरे बेटे को बोला, आप ना इस लाइन से उठ के आप अगले इस वाली लाइन के बीच में एडजस्ट हो जाए, यहाँ जगह है इनकी, मतलब उनकी जगह थी थोड़ी बहुत रखी हुई, वहाँ पे हल्का सा स्पेस था। तो मैं और मेरा बेटा जो दिशु आंटी सोनी आंटी के आगे मतलब बैठ गए। तो मैंने इतना शुक्राना किया गुरु जी का, गुरु जी आप इतनी जल्दी सुनते हो, ये तो मैंने सत्संग में सुना हुआ था कि आप इतनी जल्दी सुनते हो, लेकिन वाकई में आपने ना मतलब क्या बोलूँ मैं, बहुत धन धन है गुरु जी। मैं इतनी जितना डरी हुई थी ना, मतलब उतना ही मुझे रिलैक्स मिल गया कि थैंक यू गुरु जी, मतलब बहुत बहुत शुक्राना है कि हम अब साथ में ही जाएंगे और साथ में ही बैठेंगे। और हाँ, आगे इसके साथ ही एक और सत्संग है कि जब हम लाइन से आगे गए, हमने फिर जब लंगर प्रसाद के लिए बैठे थे, तो मेरा थोड़ा ये था कि हम मतलब लंगर प्रसाद में बैठेंगे तो हम साथ में बैठेंगे सारे जने, है ना। तो मेरे को ये था कि हम चारों जने मतलब एक प्लेट में हम चारों जने, सोनी आंटी, दिशु आंटी, मैं, मेरा बेटा, ऐसे बैठेंगे, है ना। तो क्या हुआ, सेवादार अंकल ने क्या किया, हम जैसे लाइन में थे तो हम तो एक ही लाइन में बैठ गए, तो हमारे क्या आना था नंबर कि उन दो जनों का सामने वाले दो जनों के साथ आना था, मेरा और मेरे बेटे का सामने वाले दो जनों के साथ आना था। तो होता क्या है कि उन दो जनों का सामने वाले जो और संगत थी, एक अंकल जी थे और उनका छोटा सा बेटा था, तो उन दोनों का उन मतलब पापा और बेटे के साथ में एक थाली में लंगर प्रसाद आया। और यहाँ पर मैं और मेरा बेटा अकेले बैठे थे, मतलब हमारे सामने लाइन नहीं बनी थी अभी वो एक ही लाइन चल रही थी, है ना। तो ऐसे ही ना हमारे लिए जब लंगर प्रसाद की थाली आती है तो इसमें एक ना ऐसी वाली मक्खी बैठी हुई थी जो अजीब सी थी, बिल्कुल मतलब मल्टी कलर वाली थी, ऐसी थी कि उसमें ना 7 रंगों जैसा कुछ था। अब मैं उसको इमेजिन भी नहीं कैसे बताऊँ मैं, मतलब बहुत इतनी चमकीली थी ना वो, बहुत ब्राइट थी, उसमें बहुत सारे कलर थे, मतलब मान लो 7 रंग होते हैं, वो सातों रंग उसमें थे। और वो इतनी शाइन कर रही थी कि वो हमारी प्लेट के बिल्कुल साइड में बैठी थी, जहाँ पर थोड़ी सी जो दाल थी बनी हुई, दाल थी पता नहीं शायद सब्जी, आलू की सब्जी थी, तो साइड में ना वो बैठी हुई थी, और इतना बैठी थी कि वो हल्का हल्का ना मतलब जैसे उसे खा रही हो वो मक्खी बैठी हुई। और ऐसे मैंने सेवादार अंकल जी से बोला कि इसमें ना ऐसे ऐसे मक्खी बैठी, तो कह रहे कोई बात नहीं अपने आप उठ जाएगी, आप रहने दो। मैंने बोला ठीक है। मैंने और मेरे बेटे ने हम ना एक दूसरे को देखे और बड़े खुश हो रहे थे हम हंसने लग गए, मतलब बड़े खुश हो, हमें तो फील हो रहा था कि वाकई में गुरु जी आए होंगे तो क्या हुआ, जैसे हमने दोनों ने हाथ जोड़े उसको, तो वो एक उड़ारी मार के सीधे उड़ते उड़ते धीरे धीरे खिड़की से बाहर चली गई। और मैं बड़ी खुश हुई, मैंने बोला वाह गुरु जी आपने हमें ना मतलब अपना जो ये लंगर प्रसाद है ब्लेस कर दिया इसे, और थैंक यू। और आपने हमें मतलब हम दोनों को बिठाया साथ में और लंगर प्रसाद ब्लेस करके दे रहे हैं ना। पहला पहला हमारा लंगर प्रसाद था वो गुरु जी के बड़े मंदिर में। तो मैं गुरु जी को बहुत बहुत दिल से शुक्राना करती हूँ। गुरु जी महाराज कोटि कोटि धन्यवाद, जैसे आपने हमें आशीर्वाद दिया ऐसे ही सबको देना और कृपा करना, और हर महीने हर साल हमें अपने दरबार में बुलाना। जैसे हम पिछली बार 4 जनवरी को पहली बार गए थे, तो इस नए साल में हम दूसरी बार नए साल में 10 तारीख को गए थे, उसके पहले बीच में जा चुके हैं, लेकिन नए साल में हम 10 तारीख को गए थे। तो मेरा ये शुक्राना सत्संग गुरु जी जो आपको सुना रहे हैं, मैं उनके मतलब कृपा से ही सुना रही हूँ। मेरे को तो हिम्मत भी नहीं होती मैं कैसे सुनाऊँ, क्या सुनाऊँ, एकदम से भूल गई थी क्या सुनाऊँगी। फिर गुरु जी ने यही सत्संग आगे दिया है, और शुक्राना गुरु जी का, बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को कृपा करना। और संगत जी आपका भी कोई सत्संग हो तो प्लीज़ आप मेरे नंबर पे जो मैंने दिया हुआ है ग्रुप में, आप उसमें सेंड कर दीजिए वॉइस मैसेज में, या फिर ऐसे ही वीडियो बना के सेंड कर दीजिए, मैं ग्रुप में डाल दूँगी। जय गुरु जी। इसी के साथ में गुरु जी का मंत्र जाप करके अपने सत्संग को कंटिन्यू करते हुए अगले सत्संग की तैयारी करूँगी। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। लव यू गुरु जी, हैप्पी वैलेंटाइंस डे गुरु जी। लव यू टू मच। थैंक यू सो मच गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।